साथियों नमस्कार। और हमारे साथ में हैं योगीराज ब्रजभूषण त्यागी जी। हम इनका भी नमस्कार करेंगे और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। साथियों, आज हम योगी जी से जानेंगे कि मन का महत्व क्या है और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो योगी जी, आप इस पे कुछ अपनी टिप्पणी कीजिए। धन्यवाद। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। मन के महत्व को समझें। जो भी कार्य किया जाता है मन के माध्यम से ही होता है। जिसका मन भटकता रहता है, जिसका मन एकाग्र नहीं होता, उसके लिए कोई भी कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी कार्य मन की एकाग्रता से ही सिद्ध होता है। यदि मन एकाग्र नहीं है तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जितना जितना मन एकाग्र होता चला जाता है, उसके काम करने की शक्ति उतनी ही बढ़ती चली जाती है। एकाग्र हुआ मन एक हाथी की शक्ति से भी कई गुना अधिक बलशाली होता है। यदि मन हमारे वश में है तो हम उससे बहुत अधिक काम ले सकते हैं, और यदि हम मन के गुलाम हैं तो वो हमारा नुकसान ही नुकसान करता है। आपने देखा होगा, जैसे जंगली हाथी होता है, जंगली भैंसा होता है, यदि हम इनको वश में कर लेते हैं तो हम इनसे कितना काम ले सकते हैं। और यदि ये वश में ना हो, यदि कोई जंगली हाथी, जंगली भैंसा मनुष्यों की बस्ती में चला जाए तो कितनी मार काट मचा दे, कितना तहलका मचा दे। ठीक इसी प्रकार हमारा जंगली मन यदि पालतू हो जाए, वश में हो जाए, तो हम उससे कितना काम ले सकते हैं। मन की शक्ति को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे बारूद होता है। बारूद को आप किसी कागज़ पे रख के जला दीजिए। जैसे पटाखे को पटाखे में बारूद होता है और उसको हम पटाखे को खोल करके आग लगा देते हैं तो फुस करके जल जाता है। लेकिन जब उसी बारूद को गोली के अंदर भर करके और चोट की जाती है पीछे से, और जिस भी निशाने पर लगाया जाता है, बुलेट को, गोली को उसी दिशा में फेंक देता है। जिस लक्ष्य की ओर छोड़ा जाता है उस लक्ष्य को भेद देता है। इसी प्रकार मन की शक्ति होती है। एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। जब किसी लेंस को सूरज की किरणों में रखा जाता है तो सूरज की किरणें उस लेंस को पार करके एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न कर देती हैं, और इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाती है कि उस किसी भी चीज़ को फूंक देती हैं, जला देती हैं। इसी प्रकार मन की शक्ति होती है। हमारा फैला हुआ मन कार्य को ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन एकाग्र हुआ मन कार्य को बिल्कुल ठीक तरीके से कर पाता है। जैसे जैसे मन एकाग्र होता चला जाता है, मन की शक्ति बढ़ती चली जाती है, और जितना जितना मन फैलता चला जाता है, स्थूल होता चला जाता है, उसकी शक्ति बिखरती चली जाती है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि मन से अधिक काम लिए जाएं, तो मन की शक्ति को एकाग्र करें। एकाग्र हुई शक्ति ही कार्यों की सिद्धि करती है। आपने सुना होगा कि अनेक तरह की सिद्धियां की जाती हैं। सिद्धियां क्या हैं? एक मन की एकाग्रता जितनी जितनी अधिक होती चली जाती है, उतनी उतनी सिद्धि आपके पास आती चली जाती है। मन की शक्ति को संकल्प की ओर एकाग्र करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हम जीवन में सफल हों, अपने कार्यों की सिद्धि करें, तो मन की एकाग्रता के लिए ध्यान करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, सुखी बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद योगी जी। और साथियों, आज आपने योगी जी से समझा कि मन कितना शक्तिशाली है, और अगर इसे वश में कर लिया जाए तो आप किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। और मन को वश में करने के लिए सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। तो आपने ये चीज़ें सब समझ ली होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका जीवन में लाभ उठाएंगे। तो योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों नमस्कार, धन्यवाद।